ये बूढ़ा कोई साधारण बूढ़ा नहीं था। सिर्फ उसकी उंगली का हल्का सा स्पर्श होते ही पूरा स्टेडियम भर के मोबाइल हवा में तैरने लगे। सभी लोग भी बेइख्तियार खड़े हो गए, लेकिन असली हैरानी तो अभी बाकी थी। बूढ़ा जैसे किसी चीज की तलाश कर रहा था। अचानक वह एक झलक में ही एक आदमी के सामने आ गया और बस हल्के से फेंकते ही वह आदमी सैकड़ों मीटर दूर जा गिरा। इसके बाद उसने दोनों हाथ जोड़कर बिजली को बुला लिया और बिना देर किए सीधे आदमी के सिर पर गिरा दी। बेचारा आदमी चीख तक न निकाल पाया, सीधे सीधे राख में बदल गया। अच्छी बात यह थी कि बूढ़ा कुछ सिद्धांतों वाला था। वह कभी उन लोगों को चोट नहीं पहुंचाता जिनकी रक्षा की जा रही हो। फिर उसने सबको चेतावनी दी कि यही अंजाम है ना सुनने वालों का। लोगों को जैसे ही होश आया, सभी घबराकर जान बचाने को दौड़ पड़े, लेकिन हजारों लाखों मोबाइल उड़कर सभी दरवाजों को मजबूती से बंद कर चुके थे। तभी अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ। सबको जानी पहचानी एक शख्सियत चमकते हुए वहां पहुंची। असल में वो कयांग भाई थे जो लोगों को बचाने आ गए थे। उन्होंने आते ही बूढ़े पर गोली दाग दी, लेकिन बूढ़ा पलक झपकते ही बच निकला और अनगिनत मोबाइल बुलाकर कयांग भाई को घेर लिया। मगर कयांग भाई जरा भी नहीं घबराए। उन्होंने फौरन हजारों मशीन गनें बुला ली और चारों तरफ दुश्मनों पर गोलियों की बारिश कर दी। यह दृश्य इतना जबरदस्त था कि मानो कोई उसे हरा ही न पाए। थोड़ी ही देर में सारे रोबोट ध्वस्त हो गए, लेकिन बूढ़ा अचानक एक विशाल गरुड़ में बदल गया और फैले हुए पंखों से कयांग भाई पर झपट पड़ा। अच्छा हुआ कि कयांग भाई वक्त रहते लोहे की गेंद बन गए और आसानी से बच निकले। फिर उन्होंने पलटवार किया। मौका देते ही वह लोहे का जाल बन गए और उस गरुड़ को उसमें फंसा लिया। उन्होंने उस पर लगातार वार किया, मगर बूढ़ा बहुत चालाक था। वह तुरंत टुकड़ों में बिखर गया और फिर से मिलकर 100 मीटर ऊंचा दैत्य बन गया। कयांग भाई ने यह देखा तो जरा भी पीछे नहीं हटे। वह पहले एक विशाल चुंबक बने और पूरे शहर का धातु अपनी ओर खींच लिया। फिर वह खरुद स्टील का दैत्य बन गए और गरुड़ को बुरी तरह घायल कर दिया। लेकिन बूढ़ा फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। अगले ही पल उसे शांति भाई की चिड़िया ने आसमान में उठा लिया और 3 राडारों ने उसे सीधे दूर उत्तर पश्चिम के रेगिस्तान में पहुंचा दिया।